हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम ओशो जेन टैरो कार्ड को इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा 13th कार्ड है जिसका नंबर है 12। कार्ड का नाम है न्यू विजन। सो ये समझने से पहले हम राइडर वेट का कार्ड इसके कंपैरिजन में जो है वो देख लेते। 12th कार्ड द हैंग्ड मैन। कार्ड का नाम यहाँ पे क्या है? हैंगमैन। हैंगमैन कैसे? अगर हम कार्ड को देखते तो इंसान उल्टा लटका हुआ है। ऑब्वियसली जब आप उल्टा लटकते हो आपको क्या होते हैं, मतलब ऑब्वियसली कंडीशन इज़ नॉट गुड। आप ना खुश नहीं हो या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेन में हो। बट व्हेन वी लुक एट इज दिस फेस तो हमें समझ में आता है कि ये उल्टा तो लटका है बट रिलैक्स्ड है। ठीक है, जहाँ है वहाँ पर ही इज़ ओके। ठीक है, जैसे अपनी मर्जी से ही अगर हम इसका पोस्चर भी पूरा देखते हैं तो ऐसे लग रहा है सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ ये ऐसे यहाँ पर है। ये चीज़ एक और भी बात मैसेज देता है, वो ये देता है हार्ड वर्क का मैसेज। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हो, तो आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, उल्टा लटक जाना, मतलब इतना 100% डिवोशन के साथ आप करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कब है? उल्टा लटकने के बाद। यहाँ पर सक्सेस आ रही है, मतलब उल्टा लटकने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड स्टक को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शायद थोड़ी स्टक हो रही है। तो अब आपको ज़रूरत क्या है? अब आपको है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, आपके आगे कुछ है नहीं, या आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आप नज़रिया बदलोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्या है जो आप मिस कर रहे हो और जिसको करके आपको आगे ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक न्यू विजन, जो यहाँ पे नाम दिया है ना न्यू विजन, ओशो ज़ेन ने, वही है। एक न्यू विजन की हमें ज़रूरत है ताकि हम इससे बाहर आ सके। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तो सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्गर में अगर आप रहोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड। बट एंड अगेन अगर हम देखोगे ना तो ये क्या है? ये कार्ड मेडिटेशन को भी शो करता है कि इस तरह का मेडिटेशन वेयर यू फॉरगेट कि आप अपना पेन ही भूल चुके हो। राइट, सो दिस इज व्हाट टैरो कार्ड सेज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आप देख सकते हैं, वो है। अब नाउ विल कम टू द ओशो जेन कार्ड, दैट इज न्यू विजन। अगर हम ओशो जेन के कार्ड पर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इट्स अ वेरी डिफरेंट कार्ड। न्यू विजन दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई नया पर्सपेक्टिव की तो ये बात कर ही रहा है। बट हम कार्ड देखना शुरू करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे एक मैन है। ठीक है, इट लुक्स लाइक दैट द पर्सन इज अंडर द अर्थ। ठीक है, जैसे अंडर द अर्थ, जैसे एक पौधा खिलता है ना रूट्स के साथ, जिसकी रूट्स अंदर होती है, वैसे ही यहाँ पर है कोई जो है वो है एक कहते हैं ना बेंड फॉर्म में है। ठीक है, एंड व्हेन वही पर्सन शायद खड़ा हो रहा है एंड इज enjoying the life, is in understanding the life, is basically accepting the life. ठीक है, सो ये क्या है कि अभी तक आपने चीज़ों को कुछ लेवल पे समझा है, अर्थ के लेवल पे समझा है, रूट लेवल पे शायद आप समझ गए, आप अंदर तो चले गए हो, आपने अपने इनसाइड को तो समझ लिया। नाउ इट इज़ टाइम टू गेट अप एंड लर्न द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर के रिल में क्या है उसे समझने की ज़रूरत है। और ज़्यादा इस कार्ड को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी सिम्बोलिज्म देख लेते हैं। इस कार्ड में हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, सर्कल है, ट्राइंगल है, एंड देन वी हैव द स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है वो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? लॉजिकल होता है, शेप होती है, फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में अर्थ फिक्स्ड है, इस वही दिखा रहा है। आप एक स्क्वायर कर सकते हैं ना, उसको कहाँ पे इसका स्टार्टिंग है, कहाँ पे एंड है। एंड देन वी हैव द सर्कल। सर्कल क्या है? हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, हमारे हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनमेनिफेस्टेड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अनदर वर्ल्ड को, स्पिरिट को हम कह सकते हैं, प्योरिटी को, इनोसेंस को। कलर्स भी वैसे ही हैं। तो अगेन सर्कल है। सर्कल क्या? इनफाइनाइट लूप है जिसमें नहीं पता कहाँ शुरुआत है कहाँ ख़त्म है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिरिट्स को, हमारे उस वर्ल्ड को जिससे शायद हम ऐसे देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले ना हम टेंजिबल, हमसे टच कर रहे हैं, शायद हम उसे टच नहीं कर सकते। एंड उसके साथ ही इन बिटवीन वी हैव द ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स यू कैन से दैट मिक्सचर ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ठीक है, या फिर यू कैन से दैट ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, तो जिसमें दोनों ही संसार है, मैनिफेस्टेड भी, अनमैनिफेस्टेड भी। राइट, जिसके अंदर
जो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे बोलते हैं ना, थ्री वर्ल्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट एंड बोथ। बोथ कहाँ पर है? अर्थ पर है। अर्थ पर बेसिकली बोथ है, मैनिफेस्ट भी अनमैनिफेस्ट भी। और यहाँ पर क्या है, ये सॉरी, हम अगर मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट की बात करें, दैट इज ह्यूमन। जो ह्यूमन है वो किससे कनेक्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्ट वर्ल्ड से भी, अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड से भी। ये जो अर्थ है वो क्या है? मैनिफेस्टेड है, मतलब दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको हम देख रहे हैं। एंड जो ये हमारी स्पिरिट है, स्काई है, हेवन है, वो क्या है? अनमैनिफेस्टेड है। इन दोनों को जो हमने कंबाइन किया, दोनों वर्ल्ड्स को, तो वी गॉट दिस ट्रायंगल, दैट इज अस। ये ट्रायंगल बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हम ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता है। किससे? मैनिफेस्टेड प्लस अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड। ठीक है, ये पर्सन वो है। तो यहाँ पे हम जो हमें मैसेज दे रहे हैं ना गुरु ओशो, वो बुद्धा का मैसेज तो दे ही रहे हैं कि हमें खुद से खुद को कनेक्ट करना है, इंटरनली हमें अपने आप से कनेक्ट करना है। बट वो बोल रहे हैं हमें खुद को लिमिट सिर्फ खुद से कनेक्ट करके नहीं करनी है, हमें बाहर जो वर्ल्ड है ना उसको भी जानना है। वी नीड टू लिव योर लाइफ फुल्ली। खुद से कनेक्ट होना है, बाहर से कनेक्ट होना है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना है। उसमें बोला कार्ड भी देखो, वी हैव अ रेनबो कलर्स, देयर इज अ विंग्स आल्सो, कैन यू फ्लाई, जस्ट फ्लाई। अपनी लाइफ को जियो, पूरी तरह से जियो, जहाँ पे आपको ये ना रहे ठीक है आपने मेडिटेशन किया, आपने खुद से कनेक्ट किया, लेकिन आप बाहर की दुनिया को जान ही नहीं पाए, नहीं, वो अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी। देन वी हैव दिस स्टार्स। स्टार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को मिस क्यों करना? ठीक है, इसको बैलेंस बनाना है हमारी लाइफ में। हमारी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद अगर आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए ना, अब उस स्ट्रॉन्ग रूट्स के साथ हमें खड़ा होना है, क्योंकि अब हमारी रूट्स देखो, आप कह रहे हैं ना अंदर तक ये रूट्स आ रही है। अब वो रूट्स हमें हिला नहीं पाएंगे, मतलब हमें कोई गिरा नहीं पाएगा उस तरह से। लेकिन हम अगर खड़े खड़े होने की कोशिश हमें खुद करनी पड़ेगी, और हम खड़े होंगे तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे बाहरी दुनिया से भी। हम उस यूनिवर्स से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, हमें बाहरी दुनिया से भी कनेक्ट करना है, हमें तीनों वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। और वो कौन कर सकता है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकता है। सबसे कनेक्ट होने की जो पावर है वो किसके पास है? ह्यूमन के पास है। ठीक है, हमारे पास है। एंड वेन वी सी दैट विंग्स हमें क्या करते? सिंबलाइज करें फ्लाई के लिए। ठीक है, एक नया अगर हमें कुछ मिल रहा है, ये एक और मैसेज भी दे रहा है। एक जर्नल में अगर हम बात करें लेमन लैंग्वेज में, तो बोले देयर इज समथिंग न्यू। अगर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग है, तो उसको भी हमें मिस नहीं करना है। हो सकता है वो बिगनिंग आज जो आप कर रहे हो उससे बहुत अलग हो, हमने बोला ना इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, उससे बहुत अलग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अलग होने के साथ आप उसे कर ना पाओगे, ऐसा सोचना भी गलत है। तो एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। सो ये कार्ड क्या बोलते हैं कि हम जब तैयार हो जाते हैं, हम ओपन हो जाते हैं, तो ये हमारे अंदर समा जाता है। ठीक है, ये दुनिया, ये जो कहते हैं ना एक 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 पावर होती है ना, वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट कर जाती है। और हमें अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना होता है, वो कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप भी हो जाता है, वो दिखाने का कि हाँ वी कैन डू दिस। फिर हम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं रहते। ठीक है, हमारा एक लेवल क्रॉस हो जाता है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग, वर्सेटाइल जिसे बोल सकते हैं। एक पर्सन जो क्रॉस कर चुका है, जिसको ये छोटी मोटी बातें है, जिसको वर्ल्डली बातों से फर्क नहीं पड़ता, जो फिर वो करता है जो उसको लगता है उसके लिए सही है, वो कहीं ना कहीं से बैलेंस लाइफ में क्रिएट करता है। वो अलग अलग कुछ करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स भी स्ट्रॉन्ग है। ही इज कनेक्टेड टू दैट आउटर वर्ल्ड ऑल्सो, एंड इज कनेक्टेड नॉट ओनली टू द आउटर वर्ल्ड, टू दैट अनदर वर्ल्ड ऑल्सो। ऑब्वियसली अब आप अकेले नहीं हो, आपको अपनी रूट्स मिल गई हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रूट्स मिलने का मतलब आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि हाँ यही इसी के लिए आप बने हो। और आप हमेशा जब भी वो चीज़ करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज़ फॉर यू, इसी के लिए आप बने हो, तो उसमें ना ही आप कभी थकते हो, ना ही कभी हार मानते हो, ना ही कभी आपको उसमें फेलियर दिखता है। हमेशा ये दिखता है कि नहीं, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये दूसरी तरह से होगा, आई जस्ट नीड टू फाइंड द अदर वे आउट। वहाँ पे फेलियर्स नहीं होते, सिर्फ लर्निंग्स होती हैं। एंड देन यू जस्ट कीप मूविंग ऑन। आपको नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसे है। जब आप इतने फ्री स्पिरिटेड हो जाते हो ना, आपको अपनी रूट्स मिल जाती है, आपको यू नो हाउ टू फ्लो विद द लाइफ, तो आप जस्ट फ्लो करते हो। ठीक है, आप जस्ट कहते हैं रूट्स मिलना, आपको पता लग गया क्या करना है, उसके बाद आप जब करते चले जाते हो, आपको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, आपको उसका कोई रिजल्ट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और रिजल्ट की तो आपको परवाह भी नहीं है। आपको बस वो करना है जो आप कर रहे हो, विदाउट थिंकिंग कि आगे होगा क्या। लेकिन जब आप वो कर रहे हो, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हो,
एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। एंड तब आप ना अपने शरीर की बात नहीं सुनते। शरीर की बात नहीं सुनने का मतलब है तब आप ना थकते हो, ठीक है, ना हार मानते हो, ना आपको पेन होता है, सिर्फ आपका दिमाग आपको चला रहा होता है। मतलब आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो गया और वो आपको पुश कर रहा है कि नहीं, यू कैन डू इट। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी फिजिकल पावर में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलिवेटेड दिखेगी, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि नाउ आपकी पूरी एनर्जी किस में लग रही है? उस एक जगह लग रही है जहाँ पे एक्चुअली हमेशा से आप लगाना चाहते थे। एंड जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जो आप हमेशा से अचीव करना चाहते थे, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच के ना चारों तरफ देख सकते हो, आपको लाइफ की क्लियरली दिखती है। अगर उसको मेडिटेशन लेवल में फील करें, हम उसको अगर थोड़ा ट्रांसेंडेंट लेवल पे भी समझे, तो ये है कि हम यूनिवर्स को देख पाते हैं। हम एक सर्कमफ्रेंस दिख जाता है हमें, जिसे हम सर्कल बोल रहे हैं, हमें सर्कमफ्रेंस समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि चीज़ें कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है। इसी तरह से जब आप भी किसी लेवल पे पहुंच जाओ, वो चीज़ करते हो जो आप करना चाहते हो, तो आपको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप लोगों को भी समझने लगते हो, आप लोगों की शायद हेल्प भी करने लगते हो, आप लोगों को इनफैक्ट गाइड भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ के पर्पस से कनेक्ट होने के बाद आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक अलग ही तरह से आप आगे बढ़े, एक अलग ही तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तो कहीं ना कहीं helps you to help others also. So this is new vision. New vision is understanding yourself. New vision is understanding your roots. New vision क्या है? New vision is connecting yourself to the outer world also, with while connecting yourself with the inner world. inner world से connect करते हुए भी खुद को outer world से connect करना, यही एक न्यू विजन है। न्यू विजन का मतलब है लाइफ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये जो 3 वर्ल्ड्स हैं, 3 वर्ल्ड्स का कनेक्शन है, उसको समझना। न्यू विजन ही उस चीज़ का, अपनी लाइफ का पर्पस समझ के उसको अकम्प्लिश करके दूसरों की भी हेल्प करना, यही एक न्यू विजन है और न्यू बिगिनिंग भी है। सो दिस इज कार्ड अबाउट नॉट ओनली अ न्यू विजन बट अबाउट अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। और आपको हमेशा ना, कहते हैं ना, डिफरेंट तरह से दुनिया को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब पता नहीं कब कौन सा नज़रिया आपकी लाइफ बदल दे। सो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।